नमस्कार, मैं नमिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। पाकिस्तान में राजनीतिक अशांति का माहौल है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं और रास्ते में सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पें हो रही हैं। इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत सेना की तैनाती कर दी गई है। इस विरोध का नेतृत्व कर रही है खान की पत्नी बुशरा बीबी। रविवार को शुरू हुआ ये प्रदर्शन सोमवार तक काफी बढ़ गया और हिंसक हो गया, जिसमें 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में पुलिस अधिकारी और प्रदर्शनकारियों भी शामिल हैं। ये प्रदर्शन इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई द्वारा फरवरी को चुनाव में चुराए गए जनादेश के विरोध में आयोजित। इमरान खान जो पिछले 1 साल से हिरासत में हैं और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर भड़काने तक 150 अधिक मामले ने आखिर आह्वान किया और देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की अपील जेल से की है। पीटीआई की मांगे में विवादास्पद चुनाव परिणामों को पलटना, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को रिहा करना और एक विवादित संविधान संशोधन को रद्द करना शामिल है। इन मांगों में समर्थन में खैबर पख्तूनख्वा और अन्य क्षेत्रों में हजारों समर्थक इस्लामाबाद पहुंचे हैं। राजधानी की ओर बढ़ते हुए पीटीआई समर्थकों ने कानूनी एजेंसियों से तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शनकारियों को उच्च सुरक्षा वाले रेड जोन में प्रवेश से रोकने के लिए सड़कों पर राजमार्गों को बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने भारी मशीनरी का उपयोग कर बैरिकेड्स को हटा दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस हरकत के कारण हिंसा झड़पें हुई। पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट्स और लाठीचार्ज का सहारा लिया, लेकिन स्थिति फिर भी नियंत्रण से बाहर हो गई और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने वाहनों से रेंजर्स को कुचल दिया और 4 सैनिक की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई और 119 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा 22 पुलिस वाहनों को आग लगा दिया गया। पीटीआई ने आरोप लगाया कि उनके कई समर्थक भी इस घमासान में घायल हुए हैं। बुशरा बीबी, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गांधीपुर के साथ मार्च का नेतृत्व कर रही थी, ने इस्लामाबाद के बाहर निर्धारित स्थल पर प्रदर्शन करने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बजाय प्रदर्शनकारियों ने डी चौक तक पहुंचने की कोशिश की। ये जगह राजनीतिक प्रदर्शनों का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। इंटरनल मंत्री मोहसिन नकवी ने पीटीआई को चेतावनी दी है कि अगर वो रेड जोन में प्रवेश करते हैं तो सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। हालांकि सरकार ने हिंसा को और बढ़ाने से मना किया है। नकवी ने कहा कि उकसावे के बावजूद संयम बरता जाएगा। ये राजनीति टकराव पाकिस्तान के लिए एक काफी संकटपूर्ण समय हो रहा है, क्योंकि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अनुमान जताया कि इस अशांति से देश की अर्थव्यवस्था को रोजाना 144 अरब रुपए यानी $518 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सुधार कार्यक्रम और पुनर्गठन प्रयासों पर चल रहे संकट का प्रभाव पड़ा है। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि ये अस्थिरता निवेशकों का विश्वास कमजोर कर सकती है और पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा सकती है। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद को जाम कर दिया, जहां शैक्षिक संस्थान बंद हैं, मोबाइल सेवाएं निलंबित हैं और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। शुक्रवार से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 4000 से अधिक पीटीआई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने इस उपायों को आलोचना की है, यह आरोप लगाते हुए कि ये साधारण नागरिकों के लिए दंडात्मक है, न कि राजनीतिक संकट का समाधान। राजनीतिक में व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि सड़कें बंद है और माहौल अस्थिर है। अनुच्छेद 245 के तहत सेना की भूमिका पर आलोचना हो रही है, क्योंकि कई लोग इसे चरम प्रतिक्रिया मान रहे हैं। सेना को देखते ही गोली मारने की अनुमति दी गई है, ताकि और अधिक नुकसान से बचा जा सके। इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीटीआई के नेता जुल्फी बुखारी ने सरकार पर विपक्ष को चुप कराने की दमनकारी कदम उठाने का आरोप लगाया और कार्रवाई के दौरान हुई मौतों और चोटों के लिए जवाबदेही की मांग की है। इस संकट पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिका ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की है और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण रहने को कहा है, जबकि पाकिस्तानी अधिकारियों से मानवाधिकार और संविधान के कानून का पालन करने का आग्रह किया गया है। ये बयान पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता पर दुनिया भर की चिंता को दिखाता है, खासकर इसके रणनीतिक महत्व के कारण। पीटीआई समर्थकों और
सरकार के बीच टकराव अनसुलझा बना हुआ है। इमरान खान के बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाने की क्षमता, भले ही वो जेल में हो और कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हो, पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति में उनके प्रभावशाली को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टकराव जल्द ही खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। साधारण पाकिस्तानियों के लिए ये राजनीतिक अशांति पहले से संघर्षरत जनता के लिए और भी कठिनाइयां ला रही हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें, बढ़ती महंगाई और आर्थिक अस्थिरता ने जनता के बीच निराशा को और बढ़ा दिया है। कई नागरिक जो खान से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन प्रदर्शन के कारण उनकी आजीविका और व्यापक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से निराश हो गए हैं। सरकार ने पीटीआई नेताओं के साथ संकट को सुलझाने के लिए बातचीत की कोशिश की है, लेकिन अब तक यह असफल ही रहा। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्वीकार किया कि बातचीत हुई थी, लेकिन उन्हें इसे अप्रभावी बताया। इस बीच पीटीआई नेताओं ने किसी भी संवाद की बात को नकारते हुए कहा कि वो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है और राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों सरकार और पीटीआई के लिए दाव बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि इस टकराव का परिणाम पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य को कई वर्षों तक आकार देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी रिपोर्ट्स के लिए और खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।